श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परमगुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम स्वस्ति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे हनुमंत विराजिए कथा होते आपयास। सुचि सेवक सिय राम के मैं चरणों का दास। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितां गतश्च सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतं। श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं उदासंश्रये। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की। तीनों लोक तारण करण सो तेरे आधीन। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमंत लाल की। श्री भागवत भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की। श्री स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम।
भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन पारायण। भगवत भागवत तोड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी प्रतिवांग में मूर्ति भागवत भगवान। अहरणिस अस्तुत्य नित्य वंद ध्येय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ विद्वद वरण्य कलाकार बंधु एवं कथा में समुपस्थिता बाल वनिता वृंद, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एवं बच्चियां एवं जोश को होश में रखने वाले मेरे नौजवान साथियों, भगवान की महती अनुकंपा हम सबों के ऊपर छलक रही है। ठाकुर जी की कृपा से इस चैनपुरा की पावन धरा पे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शाह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत रूपी कथा में हम सब स्नान कर रहे हैं। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम सब ठाकुर जी की कथा की ओर चलेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। ताली बजाते हुए कीर्तन करें बहुत भाव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दादा गोविंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। थोड़ा बेस इसमें दे दो, बेस। मत कथा पीतमनशम। कल गंगागति पावन के गंगा तट पे राजर्षि परीक्षित जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी से। प्रभु, भगवान की अमृतमयी कथा हमको सुनाइए, जिससे निर्वाण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। व्यास आसन पे समासीन होकर के भगवान सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित ने पूछा, बरियानुषिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजर्षि परीक्षित जिज्ञासा प्रकट करते हैं, प्रभु यह शरीर मरण धर्मा है, एक दिन यह शरीर को छूटना है। तो मरण धर्मा शरीर को क्या करना चाहिए, इससे क्या करना चाहिए जिससे भगवान से नाता जुट जाए। और जब यह शरीर छूटता है तो आत्मा की क्या स्थिति होती है? क्या आत्मा भी शरीर के साथ में मर जाता है? ऐसा जिज्ञासा प्रकट भगवान सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने किया। भगवान सुखदेव कह रहे, राजन ते नृपः श्रेष्ठः। हे नृप, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। ध्यान पूर्वक सुनो। शरीर का धर्म जो है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा की नहीं। वो तो शाश्वत है, न उसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल सड़ा सकती है। वो तो शाश्वत है, निरंतर है। केवल शरीर का परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, पहनते पहनते वस्त्र जब पुराना हो जाता है, उस वस्त्र को लोग त्याग देते हैं और नवीन वस्त्र को धारण कर लेते हैं। होली दशहरा त्योहार में नवीन पहन लेते हैं लोग। इसी प्रकार से यह शरीर 150 वर्ष की आयु है। अगर नियम पूर्वक पालन करते हुए, नियम को फॉलो करते हुए पालन करेंगे, तब 150 वर्ष आप 100 वर्ष जिएंगे। नहीं तो बीच में ही चले जाते हैं। कहीं अगर दिनचर्या खराब है, अगर इसको पान करने की आदत है, वो तो कब के ही चले जाते हैं। 100 वर्ष की आयु कलयुग में बताया गया है मानवों के लिए, जो नियम पूर्वक भगवान के भजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, नियम से रहते हैं, उनके लिए। सौ वर्ष की आयु में तो 50 वर्ष सोने में गंवा देते हैं, 50 वर्ष संसारिक, बेटी की शादी हो, बेटा की हो, सबको सेटल करने में लग जाता है। कुछ उम्र जो है यूं ही व्यसन में गंवा देते हैं,
अंत समय जब आता है तो बड़ा पश्चाताप होता है। परीक्षित, यानी वृद्धावस्था की ओर जब ढलने लगते हैं तो जीव को बड़ा पश्चाताप होता है कि अरे मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। देखिए, आप 100 वर्ष जिए यह महत्वपूर्ण नहीं, 100 वर्ष जीकर के आपने किया क्या इस संसार में आकर के, क्या कृतित्व और व्यक्तित्व अपनी स्थापना की, आपकी कीर्ति क्या है, वो गणना होती है। अब 1000 साल आपको भगवत कृपा से आयु मिल जाए और केवल खाए पिए सोए यूं ही जीवन को गंवाएं तो जीवन बड़ा विकार है, नारकीय है। इसलिए भगवत पारी शंकराचार्य जी ने लिखा है अपने चरपटिका मंजरी का स्तोत्र में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जात कुंडम वृद्धो याते गृत्वा दंडम तदपि न मुंच्यति आसा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, वृद्धावस्था आने के बाद अंग जो है शिथिल हो जाता है, काम नहीं करता, थरथर कांपते हैं, चाय भी नहीं पी सकते, हाथ से गिर जाता है। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों लाठी के सहारे चल पड़ते हैं। गृहत्वा दंडम, यानी दंड धारण कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना कि बुढ़ारी के सहारा तो लट गए, वो लाठी लेकर के चलते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जाता तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम। मरने की कगार पर हैं, अब जाएंगी कब जाएंगे, करा रहे हैं। नाती पोते पड़ोसी सब लोग कह रहे हैं, मामा सीताराम बोलो, नारायण बोलो, लेकिन मरते दम तक के सीताराम नारायण मुंह से नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि अपनी जिह्वा को जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चनस्पति तच्चरणारविंदम। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा भगवत नाम स्मरण नहीं की वो जिह्वा दादुर की समान है, यानी मेढक की समान। मेढक टर टर करता है, भादों के महीने में देखिए मेढक का आवाज, लेकिन उस आवाज से कोई मतलब निकलता है, रस निकलता है जी? कुछ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से जिह्वा केवल मेढक की तरह टर टर करने के लिए नहीं मिला है। जिह्वा को पावन करो, सार्थक करो, सार्थक करो सज्जनों। गृत्वा दंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम, फिर भी जानते हैं कि अब अंतिम कार है, जाने वाले हैं, लेकिन आशा रूपी गठली को नहीं त्यागते, बिल्कुल बांध करके रखते हैं। हाँ, बहू जैसी घर में आती है तो सोचते हैं कि हम ही मलकिनी बन जाए और सास से चाबी मांगना शुरू, हमरा दे दे सास में चाबी। कहती है बुढ़िया कि ना, हम मर जाए तो अबे खोली है, हम जीते जी तो न देबो है, मरले पर थे। आशा रूपी गठली को बांध करके लोग रखते हैं। एक हुआ तो 10 होते, 10 हुआ 100 पाने की इच्छा है, अरे 100 पाने पर संतोष नहीं, पक्की डाइन तृष्णा है। यही जीवन का तृष्णा है, जो मरते मरते दम तक की वह तृष्णा मिटती नहीं, समाप्त नहीं होती है। लगता है कि बस मेरे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल मिल गई तो लगता है 4 व्हीलर कार हो जाए, कार मिल गई तो उसके बाद लगता है हवाई जहाज हो जाए, और हवाई जहाज भी मिल गया तो लगता है कि मेरे घर मकान पर ही हेलीपैड बन जाए उतरने के लिए।
अरे भैया, जितना ठाकुर जी ने दिया है उतना में ही संतोष रखो, उतना में ही आनंदित हो, क्योंकि आगे अगर देखेंगे तो आपसे भी और कोई गरीब है, उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे भी गरीब मिलेंगे। इसलिए परमात्मा पात्र समझ करके आप में जितनी पात्रता थी उस पात्र योग्य आपको दिया गया। यही आप समझो कि हमारे में जितनी पात्रता थी उस पात्र योग्य मुझे मिला। तो संतोष वृत्ति रखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। और नहीं तो अरबों करोड़ों मिल जाएंगे, संतोष वृत्ति नहीं है तो कितना पाने के बाद भी सुख शांति और चैन नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है कि अथाह धन है जिनके पास, लेकिन कहते हैं महाराज रात्रि में नींद ठीक से नहीं आती है। 5 टैबलेट सुबह और 5 टैबलेट शाम को सोते समय खाते हैं, तब जा करके नींद आती है। वैसा धन किस काम का? धन जो है, धन अगर परमात्मा ने दिया है तो शास्त्र का वचन है, धनात् धर्मा तत् अशुकम। धन मिला है तो धर्म में लगाओ, धर्म में लगाएंगे तो आपका धन का शुद्धि होगा, और फिर उस धन का उपयोग करेंगे, भोग करेंगे तो आपके सारे संतान अलवित पुष्पित और विकसित होंगे, बुद्धि उनका शुद्ध सात्विक बन जाएगा। आजकल के बुद्धि खराब है, और खराब होने के कारण आज युवाओं दिशा को भटक रहे हैं। इसलिए कहते हैं यह शरीर का परिवर्तन होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवत पाद कह रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मृत्यु की जब अंतिम क्षण आएगी तो सूत्रों का नियमों का रखना तुम्हारी रक्षा नहीं, केवल गोविंद स्मरण करेंगे तब वह भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए भज गोविंदम, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, बात समझ में आ रही है? परीक्षित जी ने कहा कि हाँ प्रभु, ये तो बात समझ में आ रही, लेकिन आत्मा? कहे कि हाँ, आत्मा शाश्वत गीता की पंक्ति है, आत्मा शाश्वत, उसका परिवर्तन नहीं होता है, वो निरंतर है, वो बड़ा छोटा नहीं होता। और जैसे कर्मानुसार करते हैं पुनः आत्मा उसी में स्थापित हो जाती है। इसलिए आत्मा तो जीव चाहते हो, परिवर्तन तो केवल शरीर का होता है। आगे पुनः प्रश्न करते हैं तब क्या करना चाहिए इस जीव को? तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ लेने का एक ही मात्र उद्देश्य होनी चाहिए, भगवत साक्षात्कार, भगवान से मिलने की उत्कंठा, तड़प। जैसे किसी का धन खो जाए, भूल जाए, तो उसको खोजने के लिए कितना तड़प होती है, जग में किसी का सिकड़ी खो जा रहा है तो किसी का मंगलसूत्र खो जा रहा है, तो उसको खोजने के लिए तड़पन कैसी है। देखो भैया, ये सब काम मत करना। यज्ञ में आए हो तो किसी माता बहन की सिकड़ी और मंगलसूत्र, और आप सबों से भी निवेदन है कि परिक्रमा करें यज्ञशाला की, तो ये सब आभूषण पहन करके मत आओ। क्या प्रदर्शन करना है भाई? प्रभु के दर्शन करो, पर दर्शन नहीं करो, और नहीं तो रोते रह जाओगे। क्योंकि स्वर्ण माताएं तो बहुत प्रिय होती हैं, एक कान में 4-4 गो छेद,
एक कान में चरचर छेद करके और पहनेगी। इसलिए भीड़ में ऐसे भी आभूषण ज्यादा पहन करके नहीं जाना चाहिए। मुझे मालूम चला तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तो जैसे धन जाने के बाद व्याकुल होकर के मनुष्य अपने धन की खोज में लग जाता है, उतना ही खोज अगर परमात्मा के लिए हो तो क्या परमात्मा नहीं मिलेंगे? जब ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद जी को मिल गए इतनी छोटी अवस्था में, तो कोई कहते हैं आए बाबा जी ये अवस्था है अभी भजन करके, तो ना ये अवस्था है भोजने करे के खाली। यही अवस्था तो भजन करने की है। जब आप प्रारंभ से ही संस्कार भजन के डालेंगे तो अंत तक के आपका भजन जिह्वा पर बना रहेगा। और फिर बचपन में अगर बिगड़ गए तो बचपन में फिर क्या सुधरेंगे? फिर उस समय माला लेने में मन नहीं लगेगा। इसलिए भागवतकार कह रहे हैं कि न अवस्था देखनी चाहिए, न जाति व्याधि देखनी चाहिए। कभी भी किसी स्थिति में भी आप भजन प्रारंभ कर दो, आरंभ से करो। कह जाते विदुरस्य यादव पते। परीक्षित ने पूछा कि क्या भगवान विद्वानों के ऊपर ही प्रसन्न होते हैं? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर वैसी होती तो कहा जाती विदुरस्य यादव पतेर विद्या गजेंद्र से। का गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था जो कमल दल पुष्प को लेकर के और भगवान को पुकारा, और जैसे ही पुकारा तो का हाथी शब्द है, हा कहते वैकुंठ में शब्द सुनाई पड़ा थी हाथी के पास, उतने देर में तो भगवान आ गए। तो कहा जाते विदुरस्य यादव पते विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र के पास कौन विश्वविद्यालय? माता सबरी कौन विश्वविद्यालय में पढ़ने गई थी? भिल्ली आती के यह थी। लेकिन दुर्योधन के भरा भंडार और मेवा मिष्टान को परमात्मा ने त्याग दिया और आकर के विदुरानी के घर केले के गूदे को नहीं खाए, छिलके को पा लिए प्रभु। इसलिए इससे यही सारांश निकलता है कि परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव से अगर अर्पित कर देता दुर्योधन तो परमात्मा स्वीकार कर लेते, लेकिन उसके अंदर अहंकार था कि मेरे पास तो इतने मेवा मिष्ठान है, जरूर आएंगे, लेकिन उसके मेवे मिष्ठान पर थोड़ी सी भी दृष्टिपात नहीं की प्रभु। और विदुरानी काका विदुर के घर चले गए, बिना बताए। विदुरानी स्नान कर रही थी और जब गए हैं परमात्मा तो तन पर वस्त्र भी नहीं आए, इतनी शुद्धबुद्ध हो गई और परमात्मा को केले के छिलके को खिलाना प्रारंभ कर दी। गूदा नीचे गिराई, छिलका खिलाना आरंभ कर दी। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना हो मन भावना, हो पावना हे मन भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं विदुरानी है घर, विदुर नहीं घर आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी। भोजन काज भावना, भोजन काज भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। केला बहुत प्रेम से लाए, केला बहुत प्रेम से लाए। गिरी गिरी देह देह गिराए, गिरी गिरी सब देह गिराए। उनका देख श्याम मुख माही,
विदुर जी आते हैं और वो खड़ी खोटी सुनाते हैं माँ विद्राणी से। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए, खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए। छिलका दे श्याम छिलका दे श्याम कमाई मेरी भावना हो, कहाँ कमाई मेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। केला विदुर लिए करनाही, केला विदुर लिए करनाही। गिरी देत गिरधर समाए, गिरी देत गिरधर समाए। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आपना हो, वो स्वाद नहीं आपना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना जी पावना हो पावना, मन भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर। भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के प्रबलता के कारण ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। भगवान आकर के प्रेम भाव से केले के छिलकों के पाए। जब विदुर जी आए हैं तो कहे कि विप्राणी ये क्या कर रही हो? ये ठाकुर है, भगवान श्री कृष्ण है। तब होश हुआ, अरे मैंने तो गलती की। लो मेवा मिष्ठान मैं लाया हूं, एक ठाकुर को भोग लगा करके खिलाओ। भगवान ने हाथ धर लिया, कहा कि विदुर जी, जो इस केले की छिलके में रहस्य छिपा है और जो प्रेम है वह मिष्ठान में नहीं है। बहुत आज मैं तृप्त हो गया, बहुत तृप्त हो गया। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान का जन्म क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भक्त के कल्याणार्थ के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब जब इस धराधाम पे धर्म हानि और संत सत्पुरुषों के ऊपर आतताई सताने लगते हैं, तब तक परमात्मा का अवतार होता है। अनेकों जिज्ञासा प्रकट की। इस देश का नाम एक राजा हुए, राजा का नाम था ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ अपने पुत्रों को कर्मकांडी बना दिए। 9 पुत्रों में से दिगंबर जैन बने, जो जैन संप्रदाय। जैन में 2 तरह के, एक श्वेतांबर और दिगंबर है, और उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र था भरत। भरत ने सोचा कि मैं भगवान का भजन करूं, क्योंकि संसार में कुछ है नहीं,
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। भजन ही एकमात्र ठाकुर से मिलने का उपाय है। लेकिन पिताश्री ने सोचा कि बेटा वेद वेदांग कर्मकांड पढ़ जाए, जर जजमन का कमाएगा, मुझे धन ला करके देगा। भरत जी अद्भुत वेश में रहने लगे। 3 भरत हैं हमारे। एक तो कई नंदन राम जी के भरत भैया भरत, और दुष्यंत पुत्र शकुंतला, शाकुंतलम जो ग्रंथ है जिनके नाम पे, ऐसी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, और एक भरत हुए ऋषभदेव नंदन भरत। इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम था जनाब आर्यावत, उसके बाद भारत हुआ। भारत का अर्थ ही होता है भा मने प्रकाश, और रत मने जहां के लोग प्रकाश में रत हो, उस देश का नाम भारत है। भारत देश जैसे पावन देश कहीं नहीं है जी, क्योंकि इसको मां की दर्जा दी गई है, अन्य देशों को नहीं। आप कभी सुने हैं इंग्लैंड माता की जय, फ्रांस माता, अमेरिका माता की जय, लेकिन हम सब रोज कहते हैं भारत माता की। भारत माता एक तो जननी वह है जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, वह मां है, और दूसरी मां भारत माता है। यह पृथ्वी माता है, क्योंकि इस पे मल मूत्र विसर्जित करते हैं, न जाने क्या क्या अत्याचार अपाचार करते हैं, फिर भी यह माता दुखी नहीं होती है। और इसी भूमि पर कोई अगर कुल परंपरा में कोई संत जन्म ले लेते हैं तो यह गौरवान्वित होती है, और माता कहती है कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। मैं धन्य हो गई आज, जो आज इस धरती पर एक संत पैदा हो गया। तो एक कर्म योगी है, एक भक्ति योगी है, और एक ज्ञान योगी भरत है। 3 भरत है, एक कर्म योगी है, एक भक्ति योगी भरत है, और एक ज्ञान योगी भरत है। ये भागवत वाले भरत ज्ञान योगी भरत हैं, और दुष्यंत पुत्र भरत वह कर्म योगी हैं, और राम जी के भैया भरत वह भक्ति योगी भरत है। वैसी भक्ति अगर भाई भाई में प्रेम हो तो लोग उदाहरण देते हैं कि भरत की तरह हो, क्योंकि जब राज असन सिंहासन पर बैठने की बात आई अयोध्या में, आगे की कथा में आप सुनेंगे, तो भरत भैया ने कहा कि इस गद्दी का अधिकारी मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भैया जब 14 वर्ष वनवास काट करके आएंगे तो इस गद्दी को सुशोभित करेंगे, इसलिए यह दास में क्षमता नहीं है कि इस गद्दी पर बैठूं। लेकिन आज तो छोटका कह रहा है कि हम ही बैठ जाए, लेकिन भरत जी से शिक्षा लीजिए। इस भरत जी तपस्या करने के लिए सरोवर के किनारे जाते हैं, और तपस्या जब कर रहे थे उसी समय एक राजा उस मार्ग से आते हैं। सिंधु वीर नरेश, जिनका नाम था राजा रहुगण। राजा रहुगण देश के राजा थे, तो उनको अंदर से बड़ा गौरव था कि मैं राजा हूं,
क्योंकि पद पाने के बाद कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, और अहंकार जो है वह पतन का कारण होता है। इसलिए अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। जो कुछ मिला है तो प्रभु को श्रेय दो। देखिए, आपके जीवन में अगर अपयश आवे तो अपने आप ऊपर लो, और सुयश मिले तो ठाकुर जी की श्रेय दो कि ठाकुर जी की ही कृपा से। लेकिन आज तो उल्टा हो जा रहा है। अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, मैं शब्द आ जा रहा है, मैंने किया। करने वाले तो सब ठाकुर हैं। जीव तो केवल है निमित्त। भगवान सुखदेव करें निमित्त मात्रम भवशब्द साचिन। हे परीक्षित जी, जीव केवल निमित्त है। निमित्त बनाकर के परमात्मा भेजे हैं कार्य करने के लिए, लेकिन संसार रूप इस बगिया में आकर के नाना प्रकार के पौध फूल को देख करके और उसी में उलझ जाता है, उसी में उलझ जाता है। राजा रहुगण को देख करके भरत जी हैं, पालकी से राजा रहुगण उस मार्ग से जा रहा था और एक भार वाहक उसकी तबीयत खराब हो गई। राजा रहुगण ने कहा कि जाओ एक खोज करके लाओ। जैसे दृष्टि पड़ी कि महात्मा जड़ भरत जो हैं तपस्या कर रहे हैं, उनको बुला करके लाओ, देखो सामने कौन आदमी है। बुलाने गया है भारवाहक और कहा कि प्रभु हमारे राजा आपको बुलाए हैं। कहे कि अच्छा क्या नाम है? तो राजा रहुगण। राजा के नाम सुनकर के और महात्मा उठ करके चल दिए। महात्मा बहुत सरल होते हैं और कठोर भी होते हैं। चले भाई कि राजा का आदेश है, चलो उसके राज में मैं रह रहा हूं तो पालन करना धर्म है। अगर आज यहाँ की सरकार निकाल दे कि अमुक कार्य संपूर्ण बिहार में अमुक कार्य होना है, पूरे बिहार वासियों को करना है, तो बाध्यता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके राज में आप रह रहे हैं। महात्मा उठकर के जब आए, राजा रहुगण नहीं पहचान सका। मैंने कल कहा था ना कि महात्मा को सब कोई नहीं पहचान सकते। जब आए तो कहे प्रभु क्या आदेश है? तो मेरे पालकी में लग जाओ। 4 कहार में से एक की तबीयत खराब हो गई है, जो भारवाहक ढोने वाले हैं। कहा कि ठीक है प्रभु। भरत जी लग गए हैं और लग करके चलना आरंभ कर दिए। आरंभ किए हैं तो कुछ दूर जब गए तो पालकी, आप जानते हैं कि पालकी का बांस टेढ़ा होता है, और उसमें बैठने वाले जब कुछ दूर चले हैं तो चींटी की कतार को देख करके भरत के हृदय में लगा कि अरे जो आत्मा मुझ में है वही इसमें भी है, तो अगर मेरे पग से चप जाएगा तो मुझे अपराध होगा। इसलिए गुरु जी कहा करते थे, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चैतन सब में तो परमात्मा ही विद्यमान है, तो इसमें भी आत्मा है, अपराध हो जाएगा। इस भाव को रखते हुए भरत ने छलांग लगा दी। अब बताइए पालकी में बैठने वाले को क्या स्थिति होगी छलांग लगाने के बाद?
राजा के खोपड़ी में लगा चटोर। जैसी लगा तो राजा क्रोधित होकर के आग बबूला हुआ और अब शब्द बोलने लगा, अरे कौन ऐसे चल रहा है? चलने का ढंग तुझे मालूम नहीं? शरीर इतना मोटा तगड़ा है, पाल रखा है। राजा पालकी से उतरा और राजा जैसे बोला कि शरीर इतना मोटा तगड़ा है, तब जो पुराने वाले तो कहे कि महाराज हमने ऐसा नहीं किया है, जो नवनियुक्त है ना, नियोजन में जो आए हैं उन्होंने ऐसा गलती की है। अच्छा नियोजन वाला किया है? हाँ, पुराने तो भाई क्वालिटी के होते थे। अच्छा बुलाओ तो उसको मैं दंड देता हूं। भरत जी को बुलाएं। बहुत सहजता से उनके पास गए। हुजूर क्या गलती हो गई? बताओ तुम ऐसे चलते हो, देखो मेरा मस्तिष्क का क्या हाल है, खोपड़ी उड़ गया, इतने शरीर केवल पाल करके रखे हो। जब ऐसी बात बोले हैं राजा, तो महात्मा भरत ने कहा कि आप पढ़े लिखे जैसे तो लगते हो, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख हो। दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक अनपढ़ मूर्ख होते हैं, एक पढ़ल लिखल भी मूर्ख होते हैं। कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं, जो मूर्ख भी हो ऐसा काम नहीं करेगा। अब तो राजा और सोच में पड़ गया कि बताओ ये कौन है, ऐसा शब्द बोल रहा है। तो हाँ, अरे शरीर का धर्म है मोटा दुबला पतला होना, आत्मा तो शाश्वत है। अब वहां से वेदांत की भाषा जब बोलने लगे जड़ भरत जी, तब राजा रहुगण को लगा कि ओहो ये कोई सामान्य नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। और जैसी कांधे पे यज्ञो सूत्र देखा और माथ पे तेज देखा, शरीर से तो दुबले पतले थे, लेकिन माथे पे तेज को देख करके समझ गया कि कोई विप्र है, कोई साधक है। तपबल विप्र सदा वरियारा, तपबल विप्र सदा वरियारा, कोई तपस्वी ब्राह्मण है। तब भरत जी ने अपना परिचय दिया, मैं राजा रहुगण, मैं ऋषभ देव का पुत्र हूं, मेरा नाम भरत है। जब उन्होंने सुना तो राजा संतों के चरणों में गिर गया, भरत जी के चरणों में गिर गया और कहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं तो नहीं समझता कि आप इतने बड़े विद्वान हैं। रहो गणेजत तपसा नयाति न चेजयायाद्वपणाद् गृहाद्वा। यहाँ एक दृष्टांत दिए हैं भगवान सुखदेव जी। परीक्षित, आत्मा वैसे ही शाश्वत है, कुछ नहीं बिगड़ता। आप ध्यान देंगे, जैसे चावल बनाने के लिए माताएं बटलोही, तसला अब कुकर आ गया, पहले बटलोही चलता था, पीतल का बनता था, और उसमें जो स्वाद, उसका भोजन का स्वाद होता था, वो अब नहीं मिल रहा है। अग्नि पे चूल्हे पर रखते हैं, उसमें जल छोड़ते हैं, जल गर्म हो जाता है, उसमें चावल छोड़ते हैं। ध्यान देंगे दृष्टांत, चावल छोड़ते हैं तो चावल तो बनकर के तैयार हो जाता है, लेकिन वही चावल के साथ थोड़ी बहुत अगर कंकड़ चल जाए तो कंकड़ को कुछ होगा जी? नहीं ना होगा। इसी प्रकार से आत्मा को भी कुछ होने वाला नहीं है। सुख दुख यह तो शरीर का धर्म है जी, आत्मा की नहीं। थोड़ा छोटा, ये सुख दुख शरीर का धर्म है। जब ऐसी बात को सुने हैं तो राजा रहुगण को ज्ञान हुआ। कहा कि महात्मा आप कुछ और प्रवचन सुनाइए। महात्मा भरत ने सुनाया है। आगे चलकर के महात्मा अंतर ध्यान हुए। राजा रहुगण अपनी यात्रा को यथावत स्थान जहां जाना था वो चला गया। दूसरे कुल में, जब दूसरे जन्म में भरत जी
विप्र के घर में जब उन्होंने जन्म लिया तो एक बार की बात है कि संध्या बंदन कर रही थी। यही हरिहर क्षेत्र की पावन धरा, बिहार की पावन धरा जो हरिहर क्षेत्र है, हरि और हर जहां दोनों विराजमान हैं। हरि अर्थात विष्णु, हर मने भगवान शंकर, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हम सब कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। वहीं महात्मा भरत कुटिया बना करके आज भी जड़ भरत जी का मंदिर है। पुल से इधर से जाएंगे तो दाहिने तरफ, और वह भजन करने में लग गए। भजन करते 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 एक बार जब वह गंडकी में स्नान करने गए, जल लेकर के जैसे ही सूर्यार्घ्य दे रहे थे, उसी समय सिंह के दहाड़ से गर्भणी हिरण जो है वह छलांग लगाई, और ज्यों ही छलांग लगाई तो गर्भस्राव हो गया। गर्भ से उसका बच्चा पेट से बाहर आ गया। वह तो उस पार जाकर के प्राणांत हो गई, लेकिन बच्चा वह जल में डूबने लगा तो महात्मा को देखा नहीं गया, दया आ गई। दया सर्वभूतेषु, महात्मा के हृदय में दया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि न पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत अर्थात मक्खन। माखन को आप अग्नि पे रखेंगे, धूप में रखेंगे तो पगलेगा, लेकिन संत पर दुख को देख करके द्रव्यभूत हो जाते हैं। संत मक्खन से भी कोमल होते हैं। जब भरत ने देखा कि यह बच्चा मर जाएगा तो उसे पानी से बाहर निकाल करके और अपनी गोद में ले लिया। एक बार ऐसी घटना है कि एक संत स्नान कर रहे थे। देखिए, अपने स्वरूप को त्यागना नहीं चाहिए, जिस लिए मिला है वह कार्य करना चाहिए, चाहे कितना भी आप संघर्ष करना पड़े। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय भिक्षु दहते हुए जा रहा था। भिक्षु को देखकर के संत को हृदय में दया आ गई, तो भिक्षु को चाहे कि हम इस घाट पे उतार दें, मिट्टी पे ला करके रख दें, लेकिन भिक्षु का स्वभाव क्या है? डंक मारना। जब जब वह संत उतारना चाहे तो डंक मार दे। उसी समय एक राहगीर आ रहा था। राहगीर ने देखा, कहा कि महाराज जी, आपका माथा लगता है खोपड़ी खराब हो गई क्या? कहे कि कैसे? तो बताइए, बार बार आपको भिक्षु आपके हाथों में डंक मार रहा है और आप इसको बचाना चाह रहे हैं। तब संत ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। संत ने उत्तर दिया कि इसका स्वभाव डंक मारना है, तो यह अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर रहा है, तो मैं साधु हूं, इसलिए साधु का स्वभाव क्यों मैं अपना छोड़ूं, क्यों त्याग करूं। ऐसे दयालु आज भरत अपने गोद में लेकर के और चल पड़े हैं। मृग को लेकर के गए, इतना तक के तो ठीक है, लेकिन ले जाने के बाद साथ खाएं और साथ खिलाएं। आजकल मॉडर्न जमाना में कभी कभी देखने को मिलता है कि जितना सुख ऐसो आराम मनुष्य नहीं करता, उससे ज्यादा उसका कुतवा करता है। 20 लाख के गाड़ी में आदमी साधु को बैठाने में हिचकिचाएगा, लेकिन कुतवा को बैठा करके सीटवा पर ले जाएगा। कहा तो हम VIP हैं। शास्त्र में लिखा है, भगवान देव ही कह रहे हैं कि जिसके घर में कुत्ता हो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और पितर जो हैं, सचमुच में मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, उसके पितर भी जल ग्रहण नहीं करते। जब वो जलांजलि देता है, तिलांजलि, तो उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए कुकुर को मत पालो,
ठीक है, जीव है पालो तो घर के बाहर रखो, घर के अंदर मत जाने दो। पालना की दोस्त नहीं है, उस सुरक्षा में रखो, ठीक है, लेकिन घर के अंदर मत जाने दो, क्योंकि वह सदा सर्वदा अपवित्र होता है और उसको लोग पाल रहे हैं। आजकल बड़े बड़े घरों में जाएंगे सिटी में तो घर पर ही लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पहले लोग लिखते थे सुस्वागतम, वेलकम, अरे हिंदी में लिखते थे, संस्कृत में सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। बदल गया तो वेलकम लिखना शुरू कर दिए, अब क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। अब यही पता न चलता है कि अंदर के कुत्ता से सावधान कि बाहर के कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है कि बाहर कुत्ता है। अरे भाई, ये शब्द नहीं लिखना चाहिए घर पर। घर पर लिखो जय श्री राम, सुस्वागतम, गीता की पंक्ति लिखो, भागवत जी के लिखो, रामायण जी के लिखो, ये सब पंक्ति लिखो। भरत जी मोहाग्रस्त हो गए, पालते 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 जब बड़ा हुआ तो मोह से आसक्ति उनको घेर ली। देखिए महात्मा भरत ऐसे, इस कथा से यही आप संदेश लेकर के जाइए। हमारे आपके जीवन की यह भागवत की एक एक कथा जो है हमारे आपके जीवन को सुधारने के लिए है। केवल इस कान के सुनकर के इस कान से निकाल मत देना। हर कथा की एक रहस्य है, जीवन जीने की कला अगर है तो भागवत जी से। महात्मा भरत इतने बड़े महात्मा होते हुए भी आसक्ति में फंस गए, इसलिए आसक्ति ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आसक्ति जो है बड़ा बेकार है, क्योंकि दत्तात्रेय के कथा में 24 गुरु उन्होंने बनाया। कथा आती है आगे के प्रसंग में, आप सुनेंगे। तो आसक्त हो गए थे और आसक्ति के कारण उन्हें मृग योनि मिला। जब शरीर छूटा तो मृग बनना पड़ा। इसलिए कुत्ता पालेंगे और कुत्ता पालते पालते कुत्ता में आसक्त हो जाएंगे और शरीर छूटेगा तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए मत पालो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जब शरीर छूटा है, पुनः दूसरे जन्म मिला है भरत जी को, और ब्राह्मण कुल में मिला। ब्राह्मण विप्र कुल में जब कौंडल्य दे दो, विप्र कुल में जब उनका जन्म मिला है तो भजन करने के लिए अब उद्यत हो गए। सोचे कि अब मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन पिताश्री ने सोचा कि अरे वेद पाठी हो जाएगा तो धन कमाएगा, कर्मकांड करेगा, विवाह शादी करेगा, करवाएगा तो यजमान के यहाँ से दक्षिणा लेकर के आएगा, हमारे भरण पोषण होगा। भरत जी तो समझ गए कि अरे 2 जन्म तो मेरा ऐसा ही बीत गया, 2 जन्म तो मेरा यूं ही बीत गया, तीसरा भी जो मिला है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं। आप सब जो जहां भक्तगण बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से आप नमन, अभिनंदन और वंदन करें। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सभी लोग बैठ जाएं तो थोड़ी सी 2 मिनट में इस कथा को मैं थोड़ा सा समेट लूं उपसंहार की ओर, क्योंकि कथा को बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो भरत जी को मन में लगा कि 2 जन्म तो मेरा ऐसा ही बीत गया, तीसरा जन्म मिला है तो भजन तो कम से कम कर लूं, थोड़ी भजन तो कर लूं। तो भजन करने के लिए जब उद्यत हुए जाने लगे तो घर वालों ने कहा कि देखो तुम बैठे बैठे खा रहे हो, यह ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, लेकिन घर में भी अगर आप हैं और बैठे बैठे खाएंगे निकम्मा की तरह
तो आपको घर वाले भी पसंद नहीं करेंगे। वो भी सोचेंगे कि भैया ये कहां से आ गया ये जड़। पंडितों को बुलाया गायत्री उपदेश करने के लिए, महात्मा जानबूझ करके और मंत्र को नहीं याद किए, तब वो पिताश्री ने उनका नाम वहीं रख दिया, जड़ भरत। जाओ तुम जड़ बुद्धि वाला हो, कुछ नहीं, एक श्लोक भी नहीं याद करते हो, जाओ तुम जड़ बुद्धि है। भरत जी सोच रहे थे कि बस यही तो उपाधि मुझे चाहिए, कोई कम से कम भगा दे। तो देखिए कभी कभी उपेक्षा भी जो है भगवान से संबंध करवा देता है। कभी कभी आपको कोई अपमान भी करे तो भगवान से संबंध करवा देता है। बहुतों ऐसे संतों के देखे हैं कि जो मानित हुए और चले गए अयोध्या और भजन में लग गए और इतनी बड़े कृत्य स्थापित किए। महात्मा जड़ भरत सोच रहे थे यही काम। घर वालों ने कहा कि जा इनको खेत पर भेज दो, मकई की अगोरा करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। भरत जी चले गए और वहां जाके क्या किए, बुला करके खिलाना आरंभ कर दिए। संतों का काम यही है, आप देंगे तो उधर भंडारा में, उधर सेवा में, आश्रम में लगा देंगे। स्वामी जी को कोई देता है तो स्वामी जी को बेटी थोड़ी बिहाना है, हम सब बाल बच्चे हैं स्वामी जी के। ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखिए चारों वेद कंठस्थ किए हुए हैं शिव शंकर जी। ये सब विद्यार्थी शुक्ल यजुर्वेद, कोई ज्योतिष के अच्छे अच्छे निर्माण स्वामी जी कर रहे हैं, तो संतों का यह कार्य बनता है। भरत जी जाकर के वहां अगोरी नहीं किए, क्या करना शुरू कर दिए, राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाले चिड़ई भर भर पे, राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाले चिड़ई भर भर पे, राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाले चिड़ई भर भर पे। इस प्रकार से भरत जी आरंभ कर दिए। घर वालों ने सोचा कि चलो अघोरी कर रहा होगा। कुछ देर बाद जब गए तो कहे कि अरे भैया हम तो अघोरी करने के लिए भेजे थे, लेकिन ये तो और बुला रहा है सबको, आओ खाओ, साधु का काम है भंडारा करना, भाई खिला रहे थे। कहे कि नहीं नहीं, सचमुच में यह जड़ बुद्धि है। भरत जी पुनः भजन में, वहां से लोगों ने उपेक्षा किया, यहाँ से जाओ, भजन में लग गए। उसी दरमियान एक चोर जो है नर बलि के लिए माता देवी को चाहता कि हमारा जो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। भरत जी के ऊपर दृष्टि पड़ी है और चोर जाकर के कहा कि प्रभु आप चलिए। पूरा स्वागत किया, माला वगैरह पहनाया और पहना करके जैसी भगवती के द्वार पे रख करके, और जैसी भगवती के द्वार पर रख करके और तलवार प्रहार करना चाहा, वैसी माँ भगवती आज जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। आज जगत जननी जगदम्बा स्वयं आकर के और रक्षा कर रही है भरत जी को, और सब चोर वहां से भाग गए। भरत जी यहाँ भगवान के भजन में लग गए। कहे कि आज तो ठाकुर जी ही आज हमको बचाए हैं और महात्मा जी की आशीर्वाद से और भजन में लग गए। कहने का अभिप्राय है, कथा से सारांश यही मिलती है कि आसक्ति मत करो, आसक्ति करोगे तो आज भरत ऐसे महात्मा भी मृग मोह में फंस गए, तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। इस प्रकार से भयानक आती है। षष्ठ अंग में अजामिल प्रसंग, सप्तम में आपको ध्रुव प्रहलाद चरित्र, अष्टम में मनमंत्रों की कथा आती है, और नवम में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा आती है, जो पूज्यपाद स्वामी जी से हम सब श्रवण करेंगे। और कल है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी यानी भागवत का कृष्ण जन्माष्टमी, वो भादो वाला नहीं समझना। कल है जन्म महोत्सव ठाकुर जी का। बहुत धूमधाम से पूरे में एकदम सजावट कर देना, बैलून लगा देना, और सब लोग अपने अपने घरों से लेकर के आएंगे, चॉकलेट लेकर के आएंगे, माखन मिश्री लेकर के आएंगे। धूमधाम से हम सब मनाएंगे और भगवान कृष्ण का झांकी भी आपका दर्शन होगा। तो कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो। अब सूर्य वंश की और चंद्र वंश की कथा आती है। तो सूर्य वंश में भगवान आपको राघवेंद्र सरकार आए और चंद्र वंश में कृष्ण चंद्र जी आए हैं। तो श्री स्वामी जी के श्री मुख से हम सब कथामृत का रसपान करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, तरेत बाली स्थान की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का
विश्व का कल्याण हो। गो माता की गो हत्या भारत माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्रीमन्नारायण। और सभी लोग श्रद्धा पूर्वक लग करके इस यज्ञ अनुष्ठान को सुफल बनाएं। कोई किसी के मन में खोट नहीं होनी चाहिए। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है स्वामी जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, और बहुत श्रद्धा से हमारे युवागण, यहाँ के सभी श्रोतागण, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी लगे हुए हैं। तो इसमें कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। सब लोग सबके सहमति से यह कार्य सुसफल हो और सबके तन्मयता होनी चाहिए, सबका धन अर्पण होना चाहिए। ऐसी भावना रखते हुए अब हमारे यजमान परिवार पूज्यपाद श्री स्वामी जी का मल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की। कपूर की